मैं आपके 500 करोड़ वापस ला सकता हूँ सर, एक मौका दे दो। अरे भिखारी, तुझे पता भी है 500 करोड़ कितने होते हैं? अगर मोदी सरकार को पता चल गया कि हमारा 500 करोड़ रुपया हैक हो गया है तो हमारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। सुबह से ही शहर के सबसे बड़े बैंक में अजीब सा सन्नाटा था। नहीं, सन्नाटा शायद सही शब्द नहीं है। वहां तो अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन उस शोर के बीच भी एक डर का सन्नाटा था। कर्मचारी भागे जा रहे थे एक केबिन से दूसरे केबिन तक, फाइलें हाथों में, चेहरे पर घबराहट। कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल लाल अलर्ट चमक रहे थे। बाहर ग्राहकों की लंबी कतार थी और हर कोई जवाब मांग रहा था। दरअसल रात को कुछ ऐसा हुआ था जो किसी ने सोचा नहीं था। बैंक के सिस्टम में हैक करके मुजरिमों ने 500 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था। हाँ, 500 करोड़, वो रकम जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। बैंक के सिस्टम से 500 करोड़ रुपए गायब थे और वह सारे पैसे बैंक के कस्टमर के खाते से निकल गए थे। हजारों कस्टमर के खाते से पैसे गायब थे। किसी की जीवन भर की जमा पूंजी, किसी का बेटी की शादी का पैसा, किसी का घर बनाने का सपना, सब कुछ एक रात में धुल चुका था। बैंक मैनेजर की आवाज कांप रही थी, गला सूख चुका था। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि पानी छलक गया। माथे की नसें उभरी हुई थीं। आंखों के सामने उन्हें सब कुछ टूटता हुआ दिख रहा था। अखबार की सुर्खियां, टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज, बाहर खड़ी गुस्साई भीड़ और ऊपर से आने वाला सरकारी नोटिस। सालों की मेहनत, रातों की नींद, सब कुछ एक झटके में खत्म होता दिख रहा था। उनके लिए ये सिर्फ बैंक नहीं था, ये उनकी पहचान थी। मैं आपके 500 करोड़ वापस ला सकता हूं, बच्चे ने फिर कहा। इस बार आवाज थोड़ी और मजबूत थी, जैसे उसने अंदर ही अंदर खुद से वादा कर लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। उसकी आंखें बार बार कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जा रही थीं। स्क्रीन पर फैले नंबर, कोड उसे किसी डर की तरह नहीं, बल्कि किसी पहेली की तरह दिख रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि ये बच्चा आखिर कहना क्या चाहता है। मैनेजर कुर्सी पर बैठ गए। उनके कंधे झुक चुके थे। कमरे में कुछ सेकंड तक सिर्फ एसी की आवाज थी। बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। टेक्निकल टीम पहले ही हार मान चुकी थी। सिस्टम लॉक था, रास्ते बंद थे। हर सेकंड उन्हें लग रहा था कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। हर कंप्यूटर स्क्रीन पर अलग अलग अकाउंट खुले थे। कहीं किसी बुजुर्ग की पेंशन गायब थी, कहीं किसी मां के बच्चे की पढ़ाई के पैसे, कहीं किसी छोटे दुकानदार की पूरी जमा पूंजी। कर्मचारी फोन पर माफी मांग रहे थे, लेकिन खुद उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। बाहर ग्राहकों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई दरवाजा पीट रहा था। बैंक जो रोज भरोसे की जगह था, आज डर की जगह बन चुका था। वह परेशान था। तभी एक गरीब गुड़ा बिन वाला बच्चा बैंक के अंदर आकर बोलता है, मैं यह 500 करोड़ वापस ला सकता हूं। वही बच्चा जिसे लोग रोज बिना देखे निकल जाते थे, जो सुबह सुबह कूड़े के ढेर में हाथ डालकर काम करता था, जिसे किसी ने कभी नाम से नहीं बुलाया। आज वो उसी बैंक के बीच खड़ा था, जहां बड़े बड़े लोग महंगे सूट पहनकर बैठे थे। उसके पैरों में चप्पल ठीक से नहीं थी, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी थी, जैसे आज उसने खुद को छोटा मानना छोड़ दिया हो। यह बात सुनकर सबका दिमाग खराब हो गया। लोगों ने हंस और ऐसे समय पर मजाक करने के लिए उसकी बेइज्जती करी। किसी ने कहा इसे बाहर निकालो, किसी ने कहा यह पागल है, किसी ने कहा पहले ही हालात खराब हैं। किसी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई परेशानी हो। बच्चे के कानों में हर शब्द चुभ रहा था। उसका गला सूख गया। उसे पहली बार लगा कि शायद यहां आना गलती थी, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही पुराना भरोसा लौट आया। लेकिन बच्चे की आंखों में एक कॉन्फिडेंस था। उसने कहा, मुझे एक मौका देकर देखो। उसने बहुत धीरे से कहा। आवाज में न गुस्सा था, ना भीख, बस एक सीधी सी बात। कुछ सेकंड के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, यहां तक कि बाहर से आती आवाजें भी जैसे कम हो गईं। मैनेजर ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन उस बच्चे की आंखों में उन्हें कुछ अलग सा दिखा। डर नहीं, झूठ नहीं। बैंक मैनेजर ने सबसे बात करी, मीटिंग मिठाई की। किसी बच्चे को ऐसे बैंक के खातों के अंदर, सिस्टम के अंदर घुसने देना सही है या नहीं। दरवाजा बंद हुआ। अंदर बहस तेज हो गई। कोई कह रहा था यह बहुत बड़ा रिस्क है, कोई कह रहा था अब रिस्क से बड़ा कुछ बचा ही ना। टेक्निकल एक्सपर्ट चुप बैठे थे। बाहर बच्चा फर्श पर बैठ गया, दीवार से पीठ लगा ली, आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में वही पुराना कमरा घूम रहा था, वही कंप्यूटर। दरअसल वह बच्चा कंप्यूटर हैक करने में जीनियस था। यह बात उसकी दुनिया तक सीमित थी। उसने कभी खुद को जीनियस नहीं कहा था। उसके लिए कंप्यूटर उसकी भाषा था, उसका दोस्त था। वही उसे इस दुनिया से जोड़ता था। किसी को यह बात नहीं पता थी कि वह अपने घर के पीछे बने एक पुराने कैसे में जाकर कंप्यूटर हैकिंग करना सीख रहा था,
उस पुराने कमरे में छत से पानी टपकता था, दीवारों पर दरारें थीं, बिजली जाती तो मोमबत्ती जल जाती थी। रात के सन्नाटे में सिर्फ कीबोर्ड की हल्की आवाज होती थी। वही उसकी क्लास थी, वही उसका सपना। उसने कई लोगों के लैपटॉप ठीक किया, कई लोगों के लैपटॉप में से बिना किसी मेहनत वायरस हटाए थे। लोग उसे बुलाते थे, वो चुपचाप काम करता था। कोई पैसे देता, कोई सिर्फ धन्यवाद। उसने कभी शिकायत नहीं की। हर लैपटॉप उसके लिए एक नई सीख था। लोग उसे कहते थे कि ऐसी झोपड़ी में रहने के बावजूद भी यह बच्चा कमाल करता है। ये बातें उसने सुनी थीं, कभी मुस्कुरा दिया, कभी अनसुना कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये कमाल एक दिन इतना बड़ा बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा काम उसने जब किया, जब उसने बैंक के 500 करोड़ रुपए सिर्फ हैकिंग के सिस्टम को ठीक करके वापस ला दिए। दरवाजा खुला, मैनेजर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में फैसला। बच्चे को अंदर बुलाया गया। पूरे बैंक की नजरें उसी पर थीं। मैनेजर ने कहा, ऑप्शन ना होने की वजह से हमारे पास एक यही ऑप्शन है कि हम बच्चे को सिस्टम उसे करने दे। बच्चा कुर्सी पर बैठा, स्क्रीन उसके सामने थी। उसने गहरी सांस ली, उंगलियां कीबोर्ड पर रखीं। पहली बार उसे भी डर लगा, अगर वो फेल हो गया तो। बच्चा बैठा, पहले 1 घंटा, फिर 2, फिर 3 और लगभग 7 घंटे बैठने के बाद बच्चे ने सारे सिस्टम को रिट्रीव किया। समय जैसे रुक गया था। लोग बदलते रहे, दिन से रात, रात से सुबह। चाय खत्म हुई, कॉफी आई, बच्चा वहीं बैठा रहा। आंखें लाल थीं, पीठ दर्द कर रही थी, लेकिन हाथ नहीं रुके। और दिखा पैसे कहां पर गए हैं। स्क्रीन पर सब कुछ साफ था, हर ट्रांजैक्शन, हर रास्ता सामने था। सच अब छुपा नहीं था। इसी बीच साइबर क्राइम पुलिस को भी भुला दिया गया था। पुलिस अंदर आई, माहौल और गंभीर हो गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बच्चों ने बता दिया यह सारे पैसे किसके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं और किसने यह कहां से आईपी एड्रेस निकाल के बैठकर किया है। बच्चे की आवाज शांत थी, हर शब्द भरोसे से भरा था। अब कोई उसकी तरफ हंसी से नहीं देख रहा था। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और हैकर को गिरफ्तार किया। खबर आई, बैंक में जैसे जान लौट आई। लोगों की सांस में सांस आई। सारे पैसे बैंक अकाउंट में वापस ले गए। स्क्रीन पर बैलेंस वापस चमकने लगा। कर्मचारियों की आंखों में राहत थी और बच्चे को साइबर इंटेलिजेंस में इतना स्मार्ट होने की वजह से इनाम मिला। मैनेजर की आंखें नम थीं। उन्हें अपनी पहली बात याद आ रही थी। साथ ही 10 लाख रुपए का चेक भी मिला बैंक की तरफ से। बच्चे ने चेक हाथ में लिया, हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उस बच्चे की पहचान थी। वही बच्चा जिसे सबने भिखारी कहा था, आज उसी बैंक में सबकी उम्मीद बन चुका था। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। हुनर उम्र या हालात नहीं देखता, मौका मिलने पर इतिहास बनाता है।